तो बहुत पावन दिन है आज, बहुत ही शुभ दिन है आज कान्हा प्रकट होंगे। जी हाँ, रात 12 बजे कान्हा का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में सुबह 7:30 बजे मंगला आरती की गई। मंदिर के पुजारियों ने श्री कृष्ण की आरती की, अभिषेक किया। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, फिर भी मथुरा से लेकर काशी तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं, साथ ही भजन कीर्तन करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कुछ ऐसा ही उद्घोष आज की रात 12 बजे सुनने को मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हर तरफ यही सुनाई दे रहा है। भक्त कृष्ण की भक्ति में जुटे हुए हैं और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पावन तस्वीर है। ये गर्भगृह की तस्वीर है जहां पर पीतांबर वस्त्र में राधा और कृष्ण को आप देख पा रहे हैं और सजावट भी इसी थीम पर पूरे मंदिर प्रांगण की। और मंगला आरती के वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे मंगला आरती की गई, भगवान का अभिषेक किया गया, उन्हें भोजन लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और आज पूरे दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का जो दौर है इसी तरह से चलता रहता है। पूरे दिन में 5 आरती होती है और रात में 12 बजे ऐसा माना जाता है, मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में आज के ही दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और यही वजह है कि हर साल इस मौके पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। उस वक्त द्वापर युग में कृष्ण ने जब अवतार लिया था, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनका जो अवतार लेना था धरती पर, ऐसी मान्यता है कि तब धरती पर बहुत से बुरे कर्म होने लगे थे और उन्हीं कर्मों के लिए, जो बुराई है उसके विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। और यही वजह है कि जन्मोत्सव जो है उसे प्रकटोत्सव भी कहा जाता है और जय कन्हैया लाल की ये उद्घोष होता है और पूरे विधान के साथ पूरे दिन पूजा अर्चना यूं ही चलती रहती है। हालांकि जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उस मंदिर का गर्भगृह है जो कि सभी श्रद्धालुओं के लिए है। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। हम आपको 4 तस्वीरें, चलिए अब आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं, 3 तस्वीर देख पा रहे हैं। मथुरा, नोएडा और दिल्ली की ये तस्वीर देख पा रहे हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर आप देख रहे हैं। नोएडा इस्कॉन टेम्पल का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर भक्त किस तरह से रमे हुए हैं कृष्ण धुन में और नाच गाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश। तो वहीं दिल्ली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, राधा कृष्ण की ये मूर्ति जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस बार आपको वो चहल पहल, वो भीड़ नहीं दिख रही होगी जो कि हर साल देखने को मिलती है और इसकी जो वजह है वो है कोरोना संक्रमण की वजह से इतना बड़ा उत्सव जो कि हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से इकट्ठा होते हैं मथुरा और दूसरे श्री कृष्ण के पावन स्थल पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मंदिरों में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। मंदिर में वही लोग नजर आ रहे हैं जो कि मंदिर से जुड़े हुए हैं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। भीड़ नहीं है लेकिन उत्साह लोगों के मन में उतना ही है, उमंग उतना ही है, भक्ति उतनी ही है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आप घर बैठे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मथुरा से हमारे साथ अमित शुक्ला मौजूद हैं, नितिन गौतम मौजूद हैं और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो हम अमित का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि वो इस वक्त जन्मभूमि परिसर के अंदर मौजूद हैं। अमित, तस्वीरें दिखाइए जरा, पावन तस्वीर जिसका इस नजारे का इंतजार पूरे साल रहता है लोगों को। हम वो पावन तस्वीर दिखाएंगे मेनका। हम किसी भी धर्म नगरी में जाते हैं तो हम तस्वीरों को अलौकिक और अद्भुत कहते हैं, लेकिन जब हम कान्हा की नगरी में आते हैं तो हम तस्वीरों को मनमोहक कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कान्हा की छवि ऐसी है कि उनकी तस्वीरें हर किसी का मन मोह लेती हैं। आप देखिए, गर्भगृह में कान्हा विराजमान है और उनकी इस वक्त जो छटा है, उनके मुखड़े की छटा है, आप वो देखिए, वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, हर किसी का मन मोह रही है। आज सुबह सुबह मेनका, जैसा आपने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर मंगला आरती हुई,
पुजारियों ने मंगला आरती की और उसके बाद कान्हा का महाभिषेक करवाया गया। फिर ये पर्दे यहाँ पर बंद कर दिए गए, एक बार फिर से खोले गए हैं। हमें जानकारी ये दी गई है कि 10 बजे यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा, जिसके माध्यम से कान्हा की आराधना होगी और उसके बाद 12 बजे एक बार फिर से कपाट बंद कर दिए जाएंगे। फिर शाम को 4 बजे कपाट खुलेंगे और एक बार फिर से भजन कीर्तन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, आराधना शुरू हो जाएगी और प्राकट्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। और बिल्कुल अमित, ये देख पा रही हूँ पिछली दफ़ा पिछले साल मैं इसी जगह पर मौजूद थी, आपकी जगह पर, और जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं। और ये जो पीताम्बर वस्त्र है, पिछले साल रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को ये इस वस्त्र में सजाया गया था और पूरे एक साल तक फिर उसी रंग के वस्त्र में और भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और आज रात 12 बजे वो बदल जाएगा, पूरा जो वस्त्र है बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, थीम बदल जाएगा। और ये भी एक रोचक विषय होता है जिस पर सभी श्रद्धालुओं की नजर रहती है कि इस बार कान्हा को कैसे, किन रंगों में सजाया जाएगा, कौन सा रूप दिया जाएगा। मनमोहक तस्वीर होती है ये। आप बने रहे, नितिन के पास चल लेते हैं इस वक्त। नितिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, मथुरा नगरी, आप तो वहीं रहते हैं, कान्हा की नगरी में रहते हैं, कितना बदल गया है मथुरा इस बार? देखिए मेनका, अगर बदलने की बात करें तो केवल कोरोना काल में एक ही चीज बदली है कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ ब्रज नगरी में रहती थी और भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाने आती थी वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भक्तों के उत्साह में, उमंग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ठीक भगवान का पंचामृत अभिषेक हो रहा है, महाअभिषेक हो रहा है। भगवान के जो जन्मोत्सव है उसकी क्रियाएं, लीलाएं उसको जो की हैं, भगवान को दूध से, दही से, शकरा से, घृत से भगवान का पंचामृत अभिषेक कराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी जो है एक तरफ जहां मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो वहीं जो है पंडित जो है विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच भगवान का पंचामृत अभिषेक करा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो तमाम जो विदेशी भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो आश्रमों में रहते हैं, वो समय यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान के जो जन्म का कार्यक्रम है उसको विधि विधान के हर्षोल्लास के साथ संपन्न करा रहे हैं। जी मिनका जी बिल्कुल। तो उत्साह देखने को वैसा ही मिल रहा है। सजावट देखिए, खूबसूरत सजावट। और मथुरा के जिस गली में, जिस मंदिर में इस वक्त भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंच जाएं, आप पहुंच जाएं, तो आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। बस आम लोगों की भीड़ नहीं है, वही एक अंतर देखने को इस बार मिल रहा है। रुख वाराणसी का कर लेते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी में भी बताइए कि यहां पर कोरोना काल में जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जा रही है? देखिए इनका कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ भक्त नहीं है, लेकिन भक्ति का जो सैलाब है वो वैसा ही है। और सबसे पहले आपको हम मनमोहक तस्वीर दिखाते हैं, कैमरा पर्सन कहेंगे कि ये यहाँ पर कान्हा झूला झूल रहे हैं और लगभग हर मठ में, मंदिर में, घाट पे, गलियों पे ऐसे ही कान्हा झूला झूल रहे हैं। और कहा भी गया, जिस वक्त कृष्ण का जन्म हुआ, कहा गया कि नंद यशोदा तप कियो, मोहन सो मन लाए, और तासो हरि तिन सुख दियो, बाल भाव दिखलाए। तो बाल भाव में जब हरि आए तो उसका नजारा अद्भुत था। और कैसा था ये कोई संत ही बयां कर सकता है। तो गुरुजी, आज कृष्ण का, आज आप शाम को भजन भी करेंगे, अभी झूला झूल रहे हैं कान्हा, कैसा भाव है? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सबसे बड़ी बात है कि ये आनंद अवतार है और उस समय आनंद का अवतार हुआ जिस समय अत्यंत संकट था। जी जी जी। तो गुरुजी उसको कुछ वो भजन के माध्यम। अच्छा ठीक है, भजन ही पहले सुन लीजिए। नंद घर आनंद अवतार, सब मिल मंगल करो। नंद घर आनंद अवतार, सब मिल मंगल करो। मंगल करो सब कीर्तन करो, मंगल करो सब कीर्तन करो। मंगल करो सब कीर्तन करो, मंगल करो सब कीर्तन करो। भक्तों के भरने भंडार, सब मिल मंगल करो। भक्तों के भरने भंडार, सब मिल मंगल करो। नंद के आनंद अवतार, सब मिल मंगल करो।
नंद वाकई के तो आज पूरे दिन जी उपेंद्र, आज पूरे दिन इसी तरह से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कान्हा को प्रसन्न के लिए भजन कीर्तन का जो दौर है मंदिरों में यूं ही चलता रहेगा। हालांकि तस्वीर का अंतर भी समझिए कि हर साल श्रद्धालुओं की इतनी संख्या होती है मंदिरों में कि पैर रखने तक को जगह नहीं होती। ताली बजावे नाचे दे दे तार, सब मिल मंगल करो। तो सब मिल मंगल करो, सब मिल मंगल करो, यही जो है इस कृष्ण जन्माष्टमी में। बिल्कुल उपेंद्र, और कृष्ण का तो अवतार ही इसलिए हुआ था कि सब तरफ मंगल हो, यही अवतार की वजह भी थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित का रुख कर लेंगे। सुमित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? जी मेनका, मैं आपको बता दूं, मैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में अभी उपस्थित हूं। यहाँ पर जिला प्रशासन ने कोरोना को बढ़ते देखते हुए यहाँ 3 दिन के लिए सभी मंदिरों को बंद कर दिया है। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर में अभी श्रद्धालुओं को आने के लिए मनाही कर रखा है। आज सुबह से ही लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर से ही माथा टेक कर वहाँ से लौट रहे हैं। मंदिर के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर 10 बजे करीब यहाँ पे दर्शन खुलेंगे, पट खुलेंगे। 10 बजे के बाद हम न्यूज़ 18 के माध्यम से अपने दर्शकों को लाइव यहाँ से दर्शन करा सकेंगे। मेनका, बिल्कुल सुमित, तो ये देखकर थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि जिस जगह पर इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने तक को जगह नहीं होती थी सुबह से ही, वहां पूरा प्रांगण खाली नजर आ रहा है। लेकिन उत्साह लोगों की जो है वो कम नहीं है। चाहते हैं लोग कि वो अपने कान्हा के दर्शन कर सके, और यही वजह है कि न्यूज़ 18 ने अपनी पूरी तैयारी की है। एक बार फिर रुख करेंगे अमित शुक्ला का, हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं गर्भगृह से। अमित, लोग देखना चाहते हैं कान्हा की अपनी मनमोहक छवि जो है उसे देखना चाहते हैं, और कान्हा को मदन भी कहते हैं। मदन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मन मोह लेते हैं सभी का। मनमोहक उनका पूरा नज़ारा होता है, और उनके जीवन को भी देखें तो उनके जीवन का हर कालखंड जो है वो एक सीख देने वाला है। शुरुआत बाल स्वरूप से ही करते हैं। उनका हर रूप मन को मोह लेने वाला है मेनका, और कान्हा की भक्ति में जो कोई एक बार डूब जाता है ना, उससे उबर नहीं पाता है। कान्हा से उसे प्रेम हो जाता है, और कान्हा को और चाहिए क्या? उसके भक्त कान्हा से प्रेम करें, कान्हा को यही तो चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मंदिर के सचिव से हमारी बातचीत हो रही थी, कपिल शर्मा से। उन्होंने कहा कि कोरोना है, भक्त भगवान से दूर हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर पर भी रहकर कान्हा की स्तुति कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा भी तो नहीं चाहते ना कि उनके भक्तों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उनके भक्त कोरोना की चपेट में आए। इस वजह से अगर कान्हा की यही इच्छा है, कान्हा की यही मर्जी है कि आप अपने घर पर रहकर उनकी आराधना करें, उनके जन्मोत्सव को मनाएं, जब उनका प्राकट्य हो उन तस्वीरों को आप देख पाएँ, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस बार हम यही स्वीकार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मथुरा में इस बार भगवान तो हैं, भक्त नहीं है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 भी बार बार ये कह रहा है कि हर तस्वीर, कान्हा की हर लीलाओं का वर्णन, कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी जुड़ेंगे। जितनी भी अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें सामने आएंगी, मनमोहक तस्वीरें सामने आएंगी, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। बिल्कुल, भक्त और भगवान के बीच की ये जो भौगोलिक दूरी है, इसे न्यूज़ 18 खत्म करेगा। भक्त अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे, और इसकी पूरी व्यवस्था न्यूज़ 18 ने कर रखी है। हर बार की तरह इस बार भी भव्य इंतजाम है, तो हमारे दर्शक लगातार न्यूज़ 18 पर बने रहें। अमित, आप सभी हमारे साथ बने रहें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने लिखा कि आनंद आनंद बढ़यो अति, देवनी दिवी दुदुम्बी बजाई, सुनी मथुरा प्रगटे जादवपुर पति, बर्षित सुमन सुदेश, सुरसुर जय जयकार करत मानत रति। तो उन्होंने यही कहा कि नंद के घर आनंद आए, और इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है, दुदुम्बी बजाई जाती है, और कहते हैं कि देवताओं ने भी दुदुम्बी बजाई थी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वो जब प्रकट हुए थे तो देवता भी खुश हो उठे थे, और उन्होंने पूरे जो ऐसी मान्यता है कि उस वक्त जो पूरा आकाश है, वातावरण है, वो जयकारों से गूंज उठा था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वो शामिल हुए। सीएम योगी ने यहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में अखंड हरि संकीर्तन हुआ।
और लगातार यहां पर भी भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। चलिए एक बार फिर से रुख अमित का ही करेंगे। अमित, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आज जो पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो क्या है मंदिर के अंदर? सुबह से शुरुआत हो गई। मेनका सबसे पहले मंगला आरती हुई है, उसके बाद महाभिषेक हुआ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भजन कीर्तन होगा, भगवान की आराधना की जाएगी और ठीक 12 बजे कपाट बंद हो जाएंगे। शाम को 4 बजे एक बार फिर से कपाट खुलेगा और एक बार फिर से अपने कृष्ण की आराधना करेंगे यहाँ पर भक्त। और उसके बाद रात 10 बजे से हमें बताया गया है कि प्राकट्य उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होंगे, उसके बाद उनकी आरती की जाएगी। कहा जाता है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबसे पहले एक बार उनकी आरती होती है, जिसे मंगला आरती कहते हैं कि उनको जगाने के लिए, उनकी स्तुति के लिए वो आरती होती है। उसके बाद फिर उनका अभिषेक करवाया जाएगा, महाभिषेक होगा, फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनको 56 भोग लगाया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से हवन पूजन होगा, एक बार फिर से उनकी आरती की जाएगी और रात ठीक 1 बजे उनकी शयन आरती होगी। लेकिन एक बात मैं दर्शकों को मेनका बताना चाहूँगा कि अभी जब हमारी पुजारी से बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि अमित, आप देखिए ना कि त्रेता युग और कलयुग में कैसी समानता देखने को मिल रही है कि भगवान जब माफ़ कीजिएगा द्वापर युग में, भगवान जब द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया था तो ऐसे ही लॉकडाउन था, ऐसे ही कोरोना का समय चल रहा था। कह सकते हैं कि हर कोई उस वक्त निद्रा में था क्योंकि भगवान को प्रकट होना था। वो प्रकट हुए और उसके बाद जेल के दरवाजे जो लॉक थे वो अनलॉक हो गए। उसके बाद उनको वासुदेव जी लेकर चले गए नंदगांव। उसके बाद भगवान जब मथुरा आए तो उन्होंने कंस का वध किया था। तो इस बार आप देखिएगा कि कंस रूपी जो कोरोना है भगवान उसका वध करेंगे। ये पुजारियों का मानना है, उनकी आस्था है। तो लोगों में यकीन है कि एक बार फिर से कलयुग में भगवान और एक और समानता लोग कह रहे हैं कि तब कृष्ण की लड़ाई कंस से थी और कंस जैसे दूसरे राक्षसों से थी, असुरों से थी, और इस बार कृष्ण की जो लड़ाई है और कृष्ण के जो भक्त हैं, हम सभी की लड़ाई कोरोना से है और इस लड़ाई में भी हमें जीतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपके पास आते रहेंगे। और इधर मथुरा के इस्कॉन मंदिर में आज रात श्री कृष्ण जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जाएगा ये भी आपको बता दें। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, जश्न की पूरी तैयारी है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भक्त नृत्य भी कर रहे हैं। हालांकि इस्कॉन टेम्पल को सील कर दिया गया है, बाहर से कोई भी शख्स मंदिर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन जो लोग मंदिर के अंदर ही हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, वो मंदिर के अंदर इसी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर है। मथुरा का इस्कॉन टेम्पल वो सील है पूरी तरह से, लेकिन मथुरा के इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भजन कीर्तन का दौर इसी तरह से कल से ही शुरू हो चुका है, जो कि आज रात 1 बजे तक चलता रहेगा। हम सब चाहते हैं कि